कुलदीप कुमार आज आपके बीच में भारत के इतिहास में मध्यकालीन भारत के बारे में पढ़ाऊंगा। मध्यकालीन भारत में हम मध्यकालीन भारत पढ़ने से पहले हमें प्राचीन भारत का थोड़ा ज्ञान होना चाहिए। प्राचीन भारत में 747 ईस्वी में हर्षवर्धन की मृत्यु हो जाती है। 747 में हर्षवर्धन की मृत्यु हो जाने के कारण भारत एक सोने की चिड़िया कहलाता तथा छोटे छोटे राजा अपना शासन स्थापित कर लेते हैं। यह बात मध्य एशिया के राजा मसूर अजाज को पता चल जाती है। मसूर अजाज के राजा अपना एक मंत्री मोहम्मद बिन कासिम को भारत भेजता है। ये हम भारत का छोटा सा एक बार नक्शा बनाते हैं, उससे आपको आगे कराएंगे। ये भारत का नक्शा है। यहाँ पर एक पहाड़ी पड़ती है जिसे हिंदुकुश की पहाड़ी कहा जाता है। कौन सी पहाड़ी है? की पहाड़ी। इस पहाड़ी में एक दर्रा है। इस दर्रा को खैबर दर्रा कहा जाता है। मध्य एशिया यहाँ पर पड़ता है। मध्य एशिया का राजा मसूर अजाज। मसूर अजाज का मंत्री है मोहम्मद बिन कासिम। बिन कासिम। मसूर अजाज अपने एक मंत्री मोहम्मद बिन कासिम को भारत पर आक्रमण करने के लिए भेजता है। मोहम्मद बिन कासिम भारत में आता है खैबर दर्रा से, हिंदुकुश की पहाड़ी से होकर। प्रश्न ये आएगा कि मोहम्मद बिन कासिम भारत किस रास्ते से आया, किस पहाड़ी से आया? तो पहाड़ी आए तो हिंदुकुश पहाड़ी, या इन्हों बोले कौन सी दर्रा से आया? तो खैबर दर्रा से। दो प्रश्न क्लियर हो गए। उसके बाद यहाँ पर एक भारत में स्थान पड़ता है सिंध। सिंध का राजा दाहिर। यहाँ पर स्थान पड़ता है मुल्तान। मुल्तान का राजा आनंदपाल। तो मोहम्मद बिन कासिम पहले सिंध पर आक्रमण करता है। सिंध में आक्रमण 712 ईस्वी में करता है। 712 ईस्वी में आक्रमण करता है। उस स्थान को राघोर ब्राह्मणवास का युद्ध कहा जाता है। यह युद्ध मोहम्मद बिन कासिम और राजा दाहिर के बीच में हुआ। इसमें मोहम्मद बिन कासिम जीत जाता है तथा भारत के अंदर जजिया कर शुरू कर देता है तथा भारत से सोना ले जाता है। भारत को लूट कर ये सोना मध्य एशिया ले जाता है। मध्य एशिया सोना ले जाता है तो यह बात मध्य एशिया के में सभी को पता चल जाती है। जो भी मान लो भारत के अंदर कोई भी अवार्ड लेकर आता है, जैसे कि कोई गोल्ड मेडलिस्ट अब भारत के अंदर नीरज चोपड़ा ने सोने का गोल्ड ले गया तो ये बात पूरे भारत में फैल गई। इसी तरीके से ये सोना भारत से मध्य एशिया ले गया, ये बात पूरे मध्य एशिया में फैल गई। वहां से एक आदमी निकलता है मध्य एशिया से, उसका नाम है अल्पतगीन। अल्पतगीन एक अपनी अलग सभा बनाता है, उसमें 1700 आदमी इकट्ठे करता है, व्यक्ति इकट्ठे करता है तथा वह गजनी साम्राज्य की स्थापना करता है। 932 ईस्वी में गजनी साम्राज्य बनाता है तथा 932 ईस्वी में गजनी साम्राज्य की अल्पतगीन के द्वारा स्थापना कर दी जाती है तथा अल्पतगीन का एक दामाद है सुबुगतगीन। तथा 986 में सुबुगतगीन के द्वारा मुल्तान पर आक्रमण किया जाता है तथा वह भारत से थोड़ा बहुत सोना लूट कर ले जाता है मुल्तान के बाद। उसके बाद यहाँ पर ये गजनी का शासक बनता है 1000 ईस्वी में। ये मैं आपको एक बार आगे कराता हूँ, ये लिख लिया तो साफ कर देता हूँ।